जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो है राजनीति गर्मा गई है। तमाम चुनाव पार्टी के नेतागण कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड बोलने लगे हैं कि क्षेत्र की जनता या दिल्ली की जनता गुस्से में आ जाती है। ऐसे ही कुछ वर्ड जेपी नड्डा द्वारा बोले गए, जो पूर्वांचली लोगों के लिए बोले गए। वो क्या कुछ शब्द थे और क्या कुछ जो पूर्वांचली के लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, नाम जानना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम रवि वर्मा है। मैं पूर्वांचल से आता हूँ। मैं अपनी पूर्वांचल भाषा में बात कर सकता हूँ क्या? क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से जेपी नड्डा द्वारा पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा गया? जिस तरह से जेपी नड्डा द्वारा पूर्वांचलियों के लिए घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जो है इन्होंने हमारे पूर्वांचल भाइयों और बिहार वालों भाइयों के ऊपर एक कलंक लगा दिया है। जबकि उन्होंने बोलने से पहले सोचा नहीं कि हमें बोल क्या रहे हैं। आज देश की सत्ता जो चलती है, यूपी और बिहार पूर्वांचल के लोग तय करते हैं कि देश की सत्ता में कौन बैठेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। उसी देश की सत्ता में बिठाने वाले पूर्वांचल के भाई हैं, पूर्वांचल के साथी हैं, बिहार के साथी हैं, जिनकी बदौलत बिहार और पूर्वांचल और यूपी की बदौलत से ये देश की सत्ता में और राज्य की सत्ता में स्थापित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके के बयानबाजी करके कहीं ना कहीं पूर्वांचलों को ठेस पहुंचाई गई है। बिल्कुल, हम लोगों को और हमारे पूर्वांचल भाइयों को और बिहार वासियों को, हमारे वहाँ के भाइयों को ये बिल्कुल हकीकत है कि ठेस पहुंची है। स्वयं मुझे और जितने भी पूर्वांचल भाई बहन हैं सबको ठेस पहुंची है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बार पूर्वांचल और बिहार के वासी, हमारे जितने भी साथी भाई बहन हैं, इस बार उनको इस दिल्ली के चुनाव में जनता जो उनको सबक सिखाएगी, पूर्वांचल भाई सबक सिखाएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है पूर्वांचल और बिहार वासियों के लिए जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। नाम बताएं सर। पंकज सिंह। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेपी नड्डा द्वारा जो बयान दिया गया कि पूर्वांचलों की जो तुलना है वो रोहिंग्याओं से और बांग्लादेशियों से की जा रही है, कहीं ना कहीं मन में ठेस लगती है। बिल्कुल ठेस लगती है। इस तरीके का अशोभनीय बयान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। बहुत ही निंदनीय बयान है। उनको ये पता होना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कृपा से वो संसद में पहुंचे हैं, नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो उसी पूर्वांचल में जाके उनको चुनाव लड़ना पड़ा, बनारस जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। और पूर्वांचल के लोगों को, वो इस देश के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को इस तरीके से बोलेंगे, उनको रोहिंग्या बोलेंगे, अपमानित करेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, तो ये बयान न केवल अशोभनीय है बल्कि उनकी जो कुंठा है, उनकी जो भावना है जनता के प्रति, वो दर्शाती है। मैं न केवल जेपी नड्डा से कहूंगा कि वो माफी मांगे, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ये लोग सब बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी तत्काल इनको बर्खास्त करें। कल भी इस ऐसे बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुर्खियों में रहे, आज भी हैं। इनका घमंड, इनका दंभ आसमान छू रहा है। जनता इनको जमीन पे लाके तत्काल इनकी औकात दिखाएगी। कहीं ना कहीं नाकामियों को छुपा रही है बीजेपी अपनी। बीजेपी बौखलाई हुई है। ये दरअसल कुछ न कुछ इधर उधर करके चुनाव जीत रहे हैं और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब चूंकि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में उनके सारे सर्वे फेल हैं। उनकी जो योजनाएं हैं, जो अन्य राज्यों में कहीं ईवीएम का खेल या अन्य खेल, पैसे, दारू, मुर्गे का खेल, वो यहाँ चलता दिख नहीं रहा। तो कुछ न कुछ जनता को भटकाने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि पूर्वांचल की बड़ी आबादी इस दिल्ली में रहती है और उनको नाको चेने चबाने वाली है। न केवल दिल्ली में बल्कि देश के बड़े शहर हो, मुंबई हो या अन्य जगह हो, वो पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं। आम आदमी पार्टी उन सभी भाई बहनों के साथ खड़ी है और जेपी नड्डा की, भारतीय जनता पार्टी की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। न केवल वो माफी मांगे बल्कि इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। नाम बताएं मैम। हाँ, मेरा नाम कविता शर्मा है। कविता जी, बात करी जाए जेपी नड्डा द्वारा जो बयान जारी किया गया है कि उन्होंने पूर्वांचलियों की जो तुलना है घुसपैठी और बांग्लादेश से कर दी, ऐसा प्रतीत होता है। क्या कुछ कहेंगे? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है
और उसके लिए जो दीदी ने बताया, अभी मंजू जी ने बहुत अच्छा बताया, मैं उन्हीं की बात से सहमत हूँ कि जो पूर्वांचलियों की मतलब जो हो रहा है उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी बौखला गई है। बिल्कुल बौखला गई है सर, पूरी बौखला गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिल्ली सरकार फिर से ना आ जाए, तो इसलिए पूरी बौखलाई हुई है और वो अपनी पूरे उससे लगी हुई है कि किसी न किसी तरह से केजरीवाल सरकार ना आए। और ये 100% है कि केजरीवाल सरकार आएगी और 70 से 70 सीटें जरूर आएंगी। नाम जानना चाहेंगे मैम? मेरा नाम मंजू सिंह है। मंजू सिंह जी, यदि बात करी जाए देश की संसद में जेपी नड्डा द्वारा जो बयान दिया जाता है, पूर्वांचलियों की तुलना रोगैया और बांग्लादेशी से की जाती है और घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक महिला है, क्या कुछ सोचती हैं? मैं क्या सोचूंगी, ये देखिए सब लोग जो है, जो भाजपा के लोग हैं, वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। उन्हीं का एक जो सांसद है अमित शाह, जिनका नाम है, वो अभी कुछ 6 बार उन्होंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, नाम जो एक फैशन बन गया है। इतना ही नाम अगर ईश्वर का लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। मैं ये कहना चाहूंगी कि अमित शाह जी को स्वर्ग नहीं चाहिए, वो संसद की गद्दी छोड़कर स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहेंगे। सबसे पहले सारे भाजपा वालों को स्वर्ग भेजा जाए और फिर देखते हैं कि उनका क्या होता है। तो उनको तो चाहिए राजनीति, उनको तो चाहिए लोगों के अंदर जो है ना किसी भी तरह का मनमुटाव करा करके उनको लड़वाया जाए। मणिपुर इसका जो है ना साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। अब उन्होंने पूर्वांचलियों के ऊपर जो अटैक किया है, पूर्वांचली हमारे भाई है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बनारस से मोदी जी पूर्वांचलियों के वोट के द्वारा सांसद नहीं बने हैं, पीएम नहीं बने हैं। अगर नहीं है तो वो पहले पीएम का पद छोड़े, फिर पूर्वांचलियों का विरोध करे। ये जो है कभी दलितों को कुछ बताते हैं, कभी मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते हैं, और आज कोई अटैक नहीं मिला क्योंकि उन्हें मालूम है दिल्ली में केजरीवाल जी जीत रहे हैं। तो किस तरह से लोगों के अंदर मनमुटाव किया जाए, इसलिए उन्होंने पूर्वांचलियों को ऊपर आज अटैक किया है। तो पूर्वांचली भाई या बहन इस चीज को हल्के में नहीं लेंगे और हम उन्हें दिखा देंगे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, और इसीलिए ये लोग बौखला रहे हैं और संसद के अंदर बैठकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी अपने सांसदों को रोक रहे हैं? क्या ये मोदी जी की सह पर हो रहा है? हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मोदी जी लिख कर दे रहे हैं स्क्रिप्ट और इनके सांसद इसको पढ़ रहे हैं। तो हम जो है नड्डा जी हो चाहे अमित शाह जी हो, इनकी बातों का विरोध करते हैं। और दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस है जो कि अमित शाह के अंडर आती है, गृह मंत्री है, वो उन महिलाओं को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। वो देश को क्या सुरक्षित करेंगे? क्या देश सुरक्षित हाथों में है? देश को छोड़िए, दिल्ली को सुरक्षित हाथों में रखवाइए। मैं सबसे करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी को जितवाइए, क्योंकि हमारा जो मान सम्मान है वो आम आदमी पार्टी से है, और ये मान सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसमें हम सब केजरीवाल जी के साथ हैं। नाम जानना चाहेंगे मैम? मेरा नाम मनीषा राय है, मैं यूपी बलिया की रहने वाली हूँ। मैम, यदि बात करी जाए सदन की बैठक में जेपी नड्डा द्वारा जो बयान जारी किया गया है, पूर्वांचलियों को घुसपैठिया का जो एक वर्ड बोला गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो इस पे तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि मैं खुद एमए, बीएड और सीटेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन पहले इन्होंने प्राइमरी में बीएड वालों को शामिल करके एक खेल खेला, क्योंकि बीएड के स्कूल में, बीएड के सरकारी स्कूल का सीट खाली जाता था। फिर इन्होंने फिर जैसे बीएड कंप्लीट किए लोग, फिर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिए। तो रोजगार के नाम पे तो कुछ बात नहीं करते। पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं कि आयोग का ही नहीं, शिक्षा आयोग का ही गठन नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग का गठन हो जा रहा है 3 महीने के अंदर, जो अपने काम है वो हो जा रहा है। जो रोजगार के मुद्दे पे काम करना है उसके लिए बोल रहे हैं भी मेरे पास सीट ही खाली नहीं है। प्राइमरी स्कूलों को बंद करवा रहे हैं यूपी में, तो मजबूरन पूर्वांचलियों को अलग अलग स्टेट में जाके रोजगार खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रोजगार का तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए पूर्वांचलियों को बोलना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में आप सब लोग ने देखा कि काफी सारी शिक्षक भर्तियां आई और यूपी के लोग को न चाहते हुए भी वहां जाके और ज्वाइनिंग करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे वर्डों से पूर्वांचलियों के मन में तो ठेस ठेस तो पैदा होगी ही, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है। जहाँ आत्मसम्मान की बात होगी वहाँ ठेस तो पहुंचेगी, क्योंकि जहाँ पूर्वांचल के लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, अगर उनको घुसपैठ बोला जाता है कि कहीं और जाके नौकरी कर रहे हैं, तो आखिर वही खुद बताएं जेपी नड्डा जी कि आखिर पूर्वांचली करे क्या? भूखमरी से मरे या रोड पे अपना जान दे?
क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नाकामियों को साबित कर रही है। बीजेपी रोजगार के मुद्दे पे झूठिया वादा करती है, जब चुनाव आता है कहती है 1 लाख भर्ती लाऊंगा। 3 बार मैं खुद पेट का एग्जाम क्वालिफाई की और उस पे कोई भर्ती नहीं की कराई। उसमें 300 लमसम में 1000 रुपए एक बार पेट में खर्च होता था, जैसे कि 300 रुपया तो ऑनलाइन फार्म का ही लगता था। उसके बाद आने जाने का, ट्रेन में जो असुविधाएं होती थी उसका तो पूछिए ही मत, कितना असुविधा, भेड़ियों की तरह जाना पड़ता था पेट का एग्जाम देने। और उसके बाद कोई भर्ती ही नहीं लाया, क्योंकि मेरे पास वो साफ कह रहे हैं कि मेरे पास भर्ती का कोई मुद्दा ही नहीं है। और अभी शिक्षक भर्ती की जो हाल चल रही है यूपी में, पिछले 3 सालों से टीजीटी पीजीटी के परीक्षा को पोस्टपोन कर रहे हैं। मेरे पास आयोग का गठन ही नहीं हो पा रहा है, आयोग का गठन ही नहीं हो पा रहा है। और अपने लिए जब चुनाव के गठन की बात होती है तो 3 महीने के अंदर करा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने और नौजवान युवाओं को बेरोजगार करने और घुसपैठी बोलने के सिवा उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। बताएं सर। जी, हमारा नाम आयुष सिंह है। आयुष, आप एक युवा हैं और युवा ही इस देश की विकास की नीति को आगे बढ़ाते हैं। सदन की बैठक में जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं कि पूर्वांचली लोग की तुलना रोगैया और बांग्लादेशियों से की जा रही है, घुसपैठिया बताया जा रहा है। नहीं तो मैं जेपी नड्डा जी के विचारों और शब्दों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं खुद पूर्वांचल बनारस जैसे क्षेत्र से आता हूं, जो काशी की धरती, जिसको पूरा देश एक तीर्थ स्थल और पूरा देश एक देवता स्थल के नाम से जाना जाता है। काशी एक प्रसिद्ध जगह है और उनको कह देते हैं कि हम घुसपैठिया रोहिंग्या है, बांग्लादेशियों से हमारी तुलना करते हैं। वो उनकी इस सोच को ये आज की युवा उसको कड़ी निंदा करती है। आज की युवा इस सोच पे बिल्कुल कायम नहीं रहती है। आज की युवा काम, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य पे वोट मांगेगी और स्वास्थ्य पे वोट देगी। कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों के मन में कुछ ठेस पैदा हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने की बात कर रही है। बिल्कुल, इस जो उन्होंने शब्द दिए हैं और जो पिछले कुछ दिनों से हमारे अम्बेडकर जी के बारे में बोला गया, हमारे सारे पूर्वांचलियों के बारे में बोला गया, इसका रिजल्ट आने वाले 2025 के चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली में 60% पूर्वांचली है। मैं उन 60% पूर्वांचली से कहना चाहूंगा कि इस भाजपा को अगर तुमको वोट देना है तो इस सोच के वोट देना कि ये आपको आने वाले समय में दिल्ली से खदेड़ बाहर करेंगे और आपको कहेंगे कि आप घुसपैठिया है और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे करनी है और कोई कुछ इनके पास मुद्दे नहीं है। खाली धर्म को खेल रहे हैं, आज धर्म के नाम पे खेल रहे हैं, कल जात के नाम पे खेलेंगे। ऐसी करते करते पूरे देश को ये खोखला कर रहे हैं। दीमक जैसे घर को अंदर से खोखला करती है, वैसे ही हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे युवा को खोखला कर रहे हैं। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं लॉ कर रहा हूँ और हमारे आगे का फ्यूचर का हमको कुछ नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे। और जो हमें आने जाने का साधन हमारे जो केजरीवाल जी ने दिया है, मेरी खुद की बहन, मेरी खुद की माता दिल्ली के बसों में ट्रेवल करती है। हमारा कम से कम 6000 से 8000 का महीने का बचत होता है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। मैं जाता हूँ मेट्रो से, ऑटो का मेरा दिन का खर्चा खाली आने वाला 100 रुपए होता है, तो आप 30 दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना खर्चा है। मेरे स्वास्थ्य, आज मेरे दादाजी, भले मेरे दादाजी जिंदा नहीं है, पर वो जिंदा होते तो मैं गर्व से कह सकता कि मेरे दादाजी किसी भी अस्पताल में आ जाके इलाज करा दे। संजीवनी योजना के दौरान उनको पैसा नहीं देना पड़ता, उनको 1 रुपए के मोहताज नहीं होना पड़ता, वो खुद से इलाज कराते, वो अपने दम पे इलाज कराते और कहते कि मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल मेरे लिए सुविधा दे रहा है, मेरा बेटा है वो, मैं उसको गर्व से कहूंगा वो मेरा बेटा है। लेकिन ये भाजपा, जो चालबाज भाजपा है, जो गुंडे हैं भाजपा के, वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके देखिए, ये भाजपा हो गई चाहे यूपी हो गई, इनकी गुंडई चरम सीमा पे है। ये रोजगार पे नहीं वोट मांगते हैं, इनको काम नहीं वोट मांगता है। लेकिन आप देखिएगा चुनाव की नजदीक जैसे जाते हुए 10 दिन के आखिर में ये एक्टिव होंगे और दीमक की तरफ बिखर जाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम फिर से करेंगे, फिर से कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, सरिता सिंह आतंकवादी है। लेकिन मैं ये बिल्कुल, मैं इसी रोहतास नगर का निवासी आयुष सिंह ये दावा कर सकता हूँ कि 5 साल सरिता सिंह के बजाय बिना हमने वनवास काटा है। जितेंद्र महाजन ने एक शकल अपनी नहीं दिखाई है यहाँ पे, उनको देखने के लिए हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है कि आपका काम नहीं होगा, पैसा रखो तो काम होगा। हम इतने अमीर नहीं कि पैसा देके अपना काम करा पाएंगे, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि आने वाली जनता 2025 के चुनाव में
सरिता सिंह को विजयी बनाएगी और अरविंद केजरीवाल को हाथों को मजबूत करेगी और दिल्ली के उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। धन्यवाद। नाम जानना चाहेंगे सर? सर मेरा नाम है राजेंद्र कुमार, रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र। राजेंद्र जी, यदि बात करी जाए सदन की बैठक में जेपी नड्डा द्वारा पूर्वांचलियों को घुसपैठिया और रोगैयाओं की तुलना की गई, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए सवाल ये है, हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। अपने ही बहन भाइयों को जो पूर्वांचली हैं वो दिल्ली में आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं, ठीक है। अब केंद्र की सरकार उनको रोजगार तो दे नहीं सकती और उनको घुसपैठिया बता रही है। अरे भैया, जो घुसपैठिया उनकी जांच तुम करो ना कि बांग्लादेश के लोग यहाँ तक कैसे आए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है, गृह मंत्री कौन है, केंद्र की सरकार में सारी शक्तियां हैं? तो ये अपने ही लोगों को कुछ भी बताया जा रही है, कुछ भी अनाप शनाप कहे जा रही है। हार की डर से बीजेपी घबरा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी जनता के आशीर्वाद से इस बार फिर सरकार बनाएंगे और सीएम बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए हैं दिल्ली के अंदर किसी ने नहीं किए। मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल है, अस्पताल है, बिजली पानी में लोगों को राहत है, शानदार हजारों इलेक्ट्रिक बसें जिसमें प्रदूषण नहीं है और महिलाएं उसमें फ्री यात्रा करती हैं, शानदार सिग्नेचर ब्रिज बनवाया, शिक्षा क्रांति की शुरुआत करी दिल्ली से। आज झोपड़ी का बच्चा भी अमीर बच्चों के साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, वो भी शानदार स्कूलों में। कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामियां उजागर तो नहीं हो रही है ये इस तरीके से? बिल्कुल, हार की डर से बौखला गए हैं, क्योंकि जनता में काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। देखो, पहले लोग कमाते थे 20,000 रुपए, जो गरीब से गरीब आदमी, और 20,000 रुपए मान लिया वो बिजली पानी कंपनियों में भरा करते थे पहले, मुझे खूब याद है। और आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी यही कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है केजरीवाल जिंदाबाद। देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी कुछ ऐसा ही बयान आया था अम्बेडकर से कि अम्बेडकर जो तुमने रट लगा रहे हो, यदि इतना नाम भगवान का लेते तो तुम्हारे सातों जन्म सुधर जाते। देखिए बात ये है, ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब किसी एक जाति धर्म के नहीं है, वो सबके हैं, वो हमारे भी हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया उसके अनुसार चलो ना, संविधान के अनुसार ही इनको चलना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलना चाहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। देखो, किसानों ने आंदोलन करा था, 750 से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इन्होंने 2 मिनट का भी मौन रखा उन किसानों के लिए? किसान देश का अन्नदाता है, किसान फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है किसान। ये किसानों के भी नहीं सुनते, ये मजदूरों के भी नहीं सुनते, ये बेरोजगारों के भी नहीं सुनते, ये किसी की नहीं सुनते। ये सिर्फ भाई से भाई को भिड़ा के और गलत आंकड़े पेश करके, पूर्वांचली भी तो हमारे भाई हैं, वो रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हैं और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अपने भाइयों के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चाहे कोई भी हो, पूर्वांचली हमारे बहन भाई हैं, उनको भी हक है। वो अगर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं सर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा सपोर्ट करता है केजरीवाल जी को, उनके कामों को। उनके काम देखिए ना आप। अब बहुत जल्दी ही महिला सम्मान निधि आएगी, हर महिला हर बच्चा, और दिल्ली का बच्चा बच्चा बोल रहा है केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। इस बार हम फिर से सरकार बनाएंगे और जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नाम बताएं मैम। मेरा नाम योगेश शर्मा। योगेश जी, यदि बात करी जाए सदन की बैठक में जेपी नड्डा द्वारा जो है पूर्वांचल के लोगों को रोगैया और बांग्लादेशियों की तरह घुसपैठिया बताया गया, क्या कहना है मैम? सदन में जो जेपी नड्डा जी ने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। अगर इस तरीके से वो बांग्लादेशी या रोंगैया कहेंगे तो हमारे देश में फूट पड़ेगी और इससे एक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। एक अच्छे नेता बनने के लिए अच्छे विचारधारा होनी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों को इस बात की ठेस पहुंची है, पूर्वांचलों को इस चीज की ठेस पहुंची है, ये जायज है, जो हकीकत है वही है। ठेस पहुंचने वाली बात अगर नेता लोग करेंगे तो जनता का क्या होगा? इस तरीके से तो देशद्रोह नेता लोग फैला रहे हैं ना, देशद्रोही जनता नहीं है, नेता खुद देशद्रोही बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपा रही है, इस तरीके की बात। बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाती आ रही है, इसलिए छुपा रही है। बीजेपी ने आज तक किया ही कुछ नहीं है। बीजेपी ने
राम नाम पे वोट मांगी। आज अयोध्या में हाल जाकर देखो कि अयोध्या का हाल क्या हो रहा है। उन्होंने धर्म को एक अलग मुद्दे से देखा है, धर्म को बिल्कुल राजनीति के तौर पे नहीं, वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है उनके रहते हुए। हमारे क्षेत्र रोहतास नगर में 5 साल से एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो हम शाम से कह सके बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। जब तक आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी ने काम किया है और करते हैं, और आज भी हम केजरीवाल जी के साथ हैं और मरते दम तक केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार राय है। मनीष कुमार राय जी, जेपी नड्डा द्वारा पूर्वांचल के लोगों को मतलब ये वर्ड बोले गए कि उनकी तुलना रोमैया बांग्लादेशियों से की गई और उन्हें घुसपैठिया वर्ड का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ सोचते हैं सर? इस भाषा के बयान से मुझे ये तात्पर्य होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है वो अशिक्षित है, क्योंकि आज 2014 से जब से ये लोग आए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनकी शब्दावली क्या थी। वो देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की शब्दावली ये है जैसे लगता है, और ये कहते हैं कि इनकी जो शब्दावली उससे हमारे देश का क्या होता है। जो लोग सुनते होंगे विदेशों में तो वो लोग यही बोलते होंगे कि कितने निकम्मे लोग हैं। जो मोदी जी को जो बनारस के लोगों ने जिताया, पूर्वांचल के लोगों ने जिताया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, आज उन्हें वो गाली दे रहे हैं, तो मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपा रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली में उन्होंने अपनी नाकामियों को छुपा रखा है, क्योंकि इनके जितने सर्वे हैं सारे फ्लॉप हो रहे हैं। केजरीवाल जी की जो सुविधाएं हैं लोगों तक, जन जन तक पहुंची हुई है। अभी अगर इनका देख ले सुविधाएं तो यूपी में इन्होंने 20% बिजली बिल में वृद्धि कर दी है, और सुनने में आ रहा है कि 15 रुपए यूनिट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों के सम्मान को ठेस लगी है। पूर्वांचलियों को सम्मान में ठेस लगी है। मैं बनारस और मेरा जो गांव आता है वो चंदौली आता है। चंदौली से इनके जो सांसद थे उन्हें हम लोगों ने जमानत जब्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने केवल वादे किए थे, काम धरातल पे कुछ नहीं किए। नाम बताएं मैम पहले। साक्षी गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी जेपी नड्डा द्वारा जो है पूर्वांचलियों को घुसपैठिए रोगैया से तुलना की गई है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरीके से लगातार चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या जेपी नड्डा जी हो, जिस तरीके से हमारी पूर्वांचली भाई बहनों का इन्होंने अपमान किया है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और जिस तरीके से इन्हें घुसपैठिया बताया है, आज दिल्ली में 40 से 50% जो हमारे लोग हैं वो यूपी से, बिहार से, तमाम जगह से, पूर्वांचल से आते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, ये हमारे भाई बहन हैं, 40-50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जब जब इन पूर्वांचली भाई बहनों का ये जेपी नड्डा और भाजपा विरोध करेगी, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे इनको। और इस बार पूर्वांचली भाई बहनों ने ठान लिया है कि दिल्ली में इनकी जमानत जब्त करवा करके दिल्ली से खदेड़ने का काम करेगी पूर्वांचल की जनता और दिल्ली की जनता। नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम रमेश यादव है। मैं छपरा से हूँ। छपरा बिहार में पड़ता है, पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये यूपी बिहार का सटा हुआ बॉर्डर है। जिस भाषा का प्रयोग करके नड्डा जी ने अपनी विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाया है, ये दम्भ भरते हैं कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। ऐसी भाषाओं से राष्ट्र टूटता है, बनता नहीं है। नड्डा जी होश में रहिए। दिल्ली में भी बिहार और पूर्वांचल के, यूपी के लोग ही सत्ता तय करते हैं। आपका घमंड जो है पूर्वांचलियों द्वारा जूते के नोक पर रखे कुचल दिया जाएगा। आप संभलिए। आप लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। कभी आप सौहार्द बिगाड़ते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी आप बांग्लादेशी से तुलना करते हैं पूर्वांचलियों को। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे लोग संसद में बैठ के ना देश को तमाशा बना दिया है। आप गुंडागर्दी करेंगे बैठ के संसद में। आपका घमंड चूर चूर कर दिया जाएगा इस दिल्ली चुनाव में। अब संभालिए, अपनी भाषा संभालिए। और मैं भाजपा के जो आका है अमित शाह और मोदी जी, वो गुजरात से आते हैं। ये देश सभी राज्यों से मिलकर बनता है। आपकी भाषा बहुत अशोभनीय है और क्षमा करने योग्य नहीं है। आप सुधर जाइए, नहीं तो आपका राजनीतिक पतन हो जाएगा। कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है पूर्वांचल के लोगों को, इस तरीके के घुसपैठिया शब्द कहा गया है। ऐसे शब्दों से ऐसे नेता देश के लिए काल है।
और ये भारे का टट्टू मैं बोलूंगा, इनको राजनीति नहीं करने आती है। ये तो खुद दूसरों की तरह संसद में पहुंचते हैं, मोदी के सामने जाते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह इनका बॉडी लैंग्वेज होता है। ये क्या बात करेंगे? ये देश पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों के से मिलके बनता है। ये किसी के प्रति कोई भी अशोभनीय और असंसदीय भाषा है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो हम लोग कड़ा विरोध मार्च निकालेंगे दिल्ली में। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।